अस्सलाम वालेकुम। नी पेन्स जब होते हैं तो आपको ये बताया जाता है ये वेयर एंड टेयर की वजह से हो रहा है या एज रिलेटेड कंडीशन है या ओवर यूज़ ऑफ नी जॉइंट। इर्रेस्पेक्टिव व्हाटएवर बी द कॉज, आप इसको हील कर सकते हो और आपको हील करना भी चाहिए। अगर आप ये पेन को इग्नोर करते हो और पेन किलर्स के भरोसे पे चलते हो तो इवेंचुअली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और बाद में मजबूरन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे को 5 मिनट 10 मिनट लगते थे मेरे को रिलैक्स होके उठने के लिए। वहां से यहाँ आए तो मेरे को सपोर्ट के साथ चलना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी पेन के सोई हुई। खास करके अगर आपको पैरों में दर्द होता है तो आप ये वीडियो को ज़रूर सुनें, क्योंकि आप एक पोटेंशियल केस हो जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जब आपको बताया जा रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, साथ ही में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये कार्टिलेज ब्रेकडाउन होना ये फाइनल स्टेज होता है। इससे पहले मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। अगर आप राइट टाइम पर ट्रीटमेंट देते हो तो ना आपका कार्टिलेज डैमेज होगा, ना ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा और सर्जरी का सवाल भी नहीं पैदा होगा। चलिए देखते हैं ये नी पेन जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसा बनता है। फर्स्ट स्टेज होता है, आपको नी में हल्का हल्का सा पेन महसूस होता है, आपको मूवमेंट में स्टिफनेस लगती है, टाइटनेस लगती है। आप सुबह उठते हैं तो नी के मूवमेंट स्टिफ लगते हैं, बहुत देर बैठते हैं तो आपको उठने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटने में दर्द होता है। ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है। ये आपको अनईजीनेस क्यों महसूस हो रही? क्योंकि आपके नी में जो एक फ्लूइड होता है जिसका काम लुब्रिकेशन का होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो कम हो जाता है। जब सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो उसका असर सारे नी एलिमेंट्स पर होना शुरू होता है। नेक्स्ट आपका असर में होता है मेनिस्कस। मेनिस्कस एक शॉक ऑब्जर्व करने के लिए लोड लेने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन जब सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए तो इसमें भी वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है और इसमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड हो जाती है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज में जाकर आपका कार्टिलेज ब्रेकडाउन होना शुरू होता है और जब ये कंसिस्टेंटली होने लगता है तो आपको इन्फ्लेमेशन, घुटने में सूजन होना और कंटिन्यूस दर्द रहता है। अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस किया जाता है। लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता, सबसे जो पहली वजह थी पेन शुरू होने की, जो सिन्यूवल फ्लूइड कम हुआ था, ये कम क्यों हो रहा था? मैं बताता हूँ आपको ये क्यों कम हो रहा था। देखिए, हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। कार को रन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। वैसे ही सिनोवियल मेम्ब्रेन्स जो सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको ये ब्लड के थ्रू ही मिलती है। जब पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जब पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, तो ये मेम्ब्रेन्स इनफ फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। यही वजह से इवन मेनिस्कस पे भी असर होता है। मेनिस्कस को नेचुरली जो ब्लड सप्लाई होता है बहुत कम होता है और वो सिन्यूअल फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने मग़ज़ियात हासिल करने के लिए अब्जॉर्प्शन के ज़रिए। लेकिन जब सिन्यूअल फ्लूइड कम हो जाए, नेचुरल ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो ये मेनिस्कस का जो हीलिंग कैपेसिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वेयर एंड टेयर नी में बढ़ जाता है। जब आपका मेनिस्कस ख़राब हो जाता है, जब जाकर आपके कार्टिलेज घसना शुरू होते हैं, एक दूसरे से स्क्रब करते हैं, इवेंचुअली बोन टू बोन केसेस हो जाते हैं। Dr. Mohammed Ayaz, an orthodontist, and I was not able to bend my knee completely for 20 years. It's nullified. It's zero. I know that I can bend my knee as before 20 years. So that was a very eye-opening. और ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इनिशियल स्टेज में जब पेन महसूस हो रहा है आपको नी में, उसी टाइम पर हिजामा कराओगे तो आपका जो लोअर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। आपके नी जॉइंट्स में जो फ्लूइड बनना कम हो गया था वो वापस से बनने लगेगा। मेनिस्कस जो वेयर एंड टेयर हो रहा था वो हील होगा और कार्टिलेज डैमेज होने का या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का सवाल भी नहीं पैदा होगा। अगर आप उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं जिसको नी पेन है, आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।